जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पूरी दुनिया में आज भारत ट्रेंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। क्या बात, भारत तो हर दिन ट्रेंडिंग करेगा तो पाकिस्तान की मीडिया में, बट पाकिस्तान की मीडिया में भारत के अलावा कोई बात ही नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में मीडिया वालों को जो बोलना है वो बोल नहीं सकते हैं। जो उसकी फोर्स बोलेगी, और वो भी झूठी बातें फोर्स लिख के देती है, ऐसा ऐसा बोलना है तो वही बोलेगी। खास करके G20 समिट के बारे में पाकिस्तान में मीडिया में ऑलरेडी मना किया गया था कि कुछ दिखाया जाए पब्लिक को, लेकिन फिर भी बहुत सारे मीडिया में बातें हुई है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। उसके पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा, मिशन सन पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। उससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे, मुख्तलिफ कंट्रीज के विजिट पे थे, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहे। ये मतलब पूरी दुनिया में जो ट्रेंडिंग पे रहने का ठेका है या जिम्मेदारी है, ये इंडिया वालों ने ले ली है। आकाश देखो, जमीन देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, हर जगह भारत माता की जय। इंडिया तो बहुत महत्वपूर्ण है और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है। मैं वो देख रहा था कि जब चाइनीज प्रीमियर या बाकी लोग आ रहे थे तो वो उनको एक खास बूथ पे लेके जा रहे थे जहाँ पे बच्चियां जो हैं वो सिंगिंग हो रही थी, डांस हो रहा था, कल्चरल ड्रेस पहना हुआ था। 100% हमने कल्चर को दर्शाया है, अपने भारत की संस्कृति को, संस्कार को हमने दर्शाया है। G20 के फूलों की सजावट से लेकर के तोहफे तक में भगवत गीता दिया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है, इंडिया, वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। पहली बार भारत और पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है कि जिस ब्रिटिश की गुलामी हिंदुस्तान कर चुका है, आज ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे प्राउड फील होता है कि मैं हिंदू। I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly. दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। जितना इंडिया ऊपर जा रहा है, हमारे लिए और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। गो कि इंडिया अपनी मेहनत से ऊपर जा रहा है, बट ऑब्वियसली बिकॉज हम पिछले इतने सालों से वो इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं तो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज भारत में G20 मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और सभी देशों के लीडर आज भारत आ चुके हैं। दुनिया भर की मीडिया आज भारत में हो रहे G20 मीटिंग को कवर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। तो चलिए इसी पर पाकिस्तान के रिएक्शन देखते हैं। मोदी साहब जकार्ता में गए आसियान को अटेंड करने के लिए। वहां मोदी साहब ने कहा है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है और हम कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देंगे। मैं समझता हूं कि ही इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल उनकी टाइमिंग चंद्रयान के साथ, और जिस तरह आपने कहा कि सन का तजर्बा, अमेरिका उनका दौरा, फ्रांस उनका जाना, उनका UAE रुकना, फिर ग्रीस जाना, और आज 9 घंटे के लिए जकार्ता जाना, और 2 समिट्स में उन्होंने वहां पे उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने स्पीचेस दी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है, इंडिया, वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है सर, G20 के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले एक फैक्ट है जो मैं आपके साथ मतलब फिगर्स के साथ बात करना चाहूंगा कि तकरीबन 4100 करोड़ आई थिंक जो सा है कि वो वेलकम के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, ताकि जो भी गेस्ट आने वाले हैं, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं G20 को लेकर मुख्तलिफ स्टेट के, उनका वेलकम किया जाए। सर, ये जो पैसे लगाए गए हैं इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 दिन के लिए, इनसे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? ये इन्वेस्टमेंट करके अब उल्टा फायदा कितना लेने वाले हैं? श्योर साहब, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल मजीद आपको बताना चाहूंगा कि एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर VVIP लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर,
4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। तो जब लीडरशिप लेनी हो, जब चाइना को compete करना हो, तो चॉइस अब उसके सामने अगर देखा जाए तो ये आटे में नमक के बराबर है। ये फिर सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, 21st सेंचुरी विल बी एशिया सेंचुरी। तो उसके लिए फिर दूसरा पंजाबी में बल्कि कहूंगा चॉइस साहब कि चुधराटा मुफ्ती थोड़ी लभदी है, फिर चुधराट करने वास्ते तो खर्चा करना पैंदा। बिल्कुल सर जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं, डेरे लाने पैंदे ने, ते फिर मोदी साहब ने दिल्ली 'ਚ डेरा लाया है, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं। इतने बड़े बड़े ब्रांड और ग्रैंड एम्बेसडर आज पहली बार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतवासियों को इतने बड़े बड़े ब्रांड और ग्रैंड एम्बेसडर को सामने से, नजदीक से देखने का मौका मिला है। और हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत इतनी तरक्की कर लेगा। हमें सिर्फ एक सपना आता था कि हम भी G20 की मीटिंग करेंगे। हमें सपना आता था कि हम भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर इकोनॉमिक में गिने जाएंगे। हमें सपना आता था कि हमारी जीडीपी भी जो है वो इस दुनिया में सर्वप्रथम होगी। हमें सपना आता था कि हम भी चांद पर पहुंच जाएंगे। और आज देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में हमने ये अचीव किया है। अब आप सोचो कि दिल्ली जो है ना, आज दिल्ली और भारत का हर एक नागरिक जो वाकई में इस भारत की भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करता है, आकाश देखो, जमीन देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, हर जगह भारत माता की जय है। आपने 10,000 फीट की ऊंचाई पर G20 के एक खूबसूरत मंजर को तो देखा, पर उसको सही से अगर आप पढ़े तो उसमें नीचे भारत माता की जय भी लिखा हुआ है। उसको सही से देखिएगा। आप सोचो कि महिलाएं जो है वो ये कह रही हैं, मुस्लिम महिलाएं नकाब पहनी हुई हैं और कह रही हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अपने आप को बहुत लकी समझ रही हूँ कि मेरी शादी दिल्ली में हुई है। और इतना बड़ा समारोह, इतना बड़ा समिट लोग पास से देख पा रहे हैं। उन लोगों को जिनको हम सिर्फ टीवी पे देखा करते थे, जिनको हम सिर्फ न्यूज में देखा करते थे, जिनको 9 साल पहले हमारे मोहन भारत की सरकार के, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब जाया करते थे तो नजरें झुका करके खड़े रहा करते थे कि कोई उनसे ये ना पूछ ले कि भारत का अचीवमेंट क्या है, क्योंकि उनके पास जवाब में कुछ नहीं हुआ करता था। उनको कुछ क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कभी कुछ किया ही नहीं था। आज भारत सर्वप्रथम दिख रहा है। आज भारत सर उठाकर कहता है कि भारत माता की जय। उन्होंने पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो उससे जो है जान निकाल दी। जो पाकिस्तान का नैरेटिव ये था कि इंडिया में जी बीजेपी या आरएसएस जो है वो एंटी मुस्लिम एजेंडे के तौर पे काम कर रही है और उनका हमारी मुखालफत का मतलब मुस्लिम मुखालफत वो कह रहे थे। पाकिस्तान का वो इस तरह बना के नहीं पेश करते कि हमारा कोई इलाकाई तनाज़ा है या दो कामों के दरमियान कोई मफादात की बुनियाद पे कोई क्लैश है या हिस्टोरिकल कोई इश्यूज हैं या कोई इस तरह की चीज़। वो तो ये बना के पेश कर रहे थे कि वहाँ पे एक एंटी मुस्लिम जो है कुव्वत बरसर इक़्तिदार आ गई है जो हमें आइसोलेट कर रही है। उनका ये बड़ा मजबूत नैरेटिव था जिसकी वजह से आम आदमी को वो उसकी हमदर्दियाँ लेने में कामयाब होते थे। अब मिस्र को बुलाने के बाद ये इस तरह के जो मुल्कों उसमें से जान तो निकल गई, क्योंकि वो मुल्क भी जो है वो 100% मुसलमान ममालिक हैं। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानियों, आपको मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि चलिए हम लड़ाई करते हैं। वो किस चीज के लिए? गरीबी के लिए, एजुकेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए। चलो हम लड़ाई करते हैं, कौन पहले आगे निकलता है उसकी लड़ाई की बात कर रहे थे। और ये इसी रीजन की वजह से कर रहे थे ताकि आपकी भी तरक्की हो। लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि मतलब भारत पे मतलब कहीं से भी जाओ, घुस जाओ बॉर्डर पार करके, वहां पे हमला कर दो, जिहाद कर दो, फिर आपको वहां ऊपर जाके कहा क्या मिलेगी? 72 हुरे मिलेगी, ये मिलेगा। कुछ नहीं मिला। बाबा जी का ठुल्लू मिला, ठीक है। कसाब को भी फांसी दी गई। मतलब कुछ चीज में तो शर्म कर लो। आपके देश की आवाम अभी गिड़गिड़ा रही है।
वहां पे आवाम का जो मतलब कहीं पे भी वो पोछा मारने का काम करते हैं, उसके घर पे 15,000 लाइट बिल आ रहा है। तो देख तो लो भाई। और खास करके वो आपके न्यूज एंकर बोल रहे थे कि चाय वाला पीएम क्या करेगा, ये वो वगैरह वगैरह। अब देख लिया चाय वाले ने क्या किया। वो अब अभी आप तरस रहे हो कि हमें भी ऐसा पीएम मिले, ऐसा आप सपने भी मत सोचो, आपको कभी अच्छा पीएम मिल ही नहीं सकता। उसका रीजन यही है कि आपका देश, आपकी आर्मी चला रही है। आपके देश में जो टैलेंट आ रही है उसको, उस टैलेंट को एक ही जगह मिलती है, वो है जेल। ठीक है, आपके देश के अंदर टैलेंट को तुरंत मिल जाता है 72 हूरे, ये आपके देश में मिलता है। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, G20 समिट में मैं उस अंकल का नाम भूल गया, उसको पद्मश्री अवार्ड भी राष्ट्रपति की ओर से दिया गया है। मैं आई थिंक वो है मोमेडियन, वो इस्लामिक मुसलमान है, इंडिया के मुसलमान है। वो उसके हाथ की कारीगरी ऐसी है कि वो जो घड़ा बनाते हैं उसमें जो डिजाइन बनाते हैं, और जब मोदी जी फ्रांस गए थे उसको भेंट में दिया गया था, और उसका टोल जो है वहां पे G20 समिट में रखा गया था। और तो ये हमारे यहाँ पे जब ऐसा कोई हुनर होता है ना, तो हम उसको पूरी दुनिया में दिखाते हैं कि हमारे पास ये हुनर है। ठीक है, और आपके वहाँ पे कोई हुनर आती है, हुनर होता है ना, तो उसको तो मतलब धमकियां मिलती है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, उठा लिया जाता है, जेल में भेज देते। ये आपकी अच्छा, आप ये इतना टैलेंट का करते हो, मतलब पाकिस्तान के पास टैलेंट का बहुत ही बड़ा भंडार है, वो सब बहुत ही बड़ा, वो है भिख का कटोरा। सब जगह पे आप लेके जाते हो, जहाँ करो भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टैलेंट भी देखो, भिख मिल भी जाती है। और अभी भी आप मीडिया में बोल रहे हो कि हमको ये नहीं मिलता, हमको कोई क्यों नहीं मिला था। तो पाकिस्तानियों, ये जो हालात है ना, वो हालात आपकी है। ठीक है, दूसरे देश में कोई नहीं है, बात आई समझ में। और कोई भी देश की जो भी हालात होती है ना, वो उसका रीजन वही देशवासी ही होते हैं। और आपने आपके देशवासियों को, वो आपने मूवी देखा ना वैम्पायर वाला, जिसमें मतलब सबको मतलब कुछ मेडिसिन दी जाती, कुछ ऐसा ड्रग्स दिया जाता है, उसके बाद वो वैम्पायर बन जाता है। बस उसको सिर्फ खून ही पीना होता है, मतलब वो अंदर से मांस में कुछ नहीं होता है। वो वाला जो मूवी है ना, वैसी वाली हालात कर दी है आवाम की। अब आवाम खोखली हो चुकी है, आवाम के पास अब कुछ भी नहीं है, आवाम कुछ कर भी नहीं सकती। और ये पाकिस्तानी के जो हुक्मरान है ना, उसके यार ये सपना था कि आवाम को तोड़ दो, पूरी तरह से मसोड़ दो, फिर हमारे घर में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, यही वाली चीज। तो अभी आ रहा है ना, अभी भीख मांग के अपना घर भर रहे हैं, आवाम बेचारी को कटोरा लेके जाओ कहा। इसलिए तो वो गद्दार और 2 मूवी दिखाई नहीं गई ना, भीख के कटोरा लेके जाओगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।